पढ़ांगे मत्ती दी इंजील 7 अध्याय। मत्ती दी इंजील 7 अध्याय। चौबी आयत तो इस तो पहले पढ़िए आप दसना चाहते हाँ कि अं पठानकोट सुंदर नगर तो आए हाँ। मेरा नाम पास्टर एरन जॉर्ज है। प्रभु ने साड़ी इस परिवार के नाल मुलाकात कराई, उन्होंने संगति का सदा दिता तो अं खुश हैं इत्थे आके सब भैन भरावां नूं मिल के। तो अं चाहते हाँ कि प्रभु तुहानूं बचन दे राहीं बरकत देवे। मत्ती दी इंजील 7 अध्याय 24 आयत तो पढ़ते हैं। सो हरेक जो मेरे ये वचन सुनदा अते उन्हां उत्ते चलदा है वो उस बुद्धवान वर्गा जाणिया जावेगा जिन्हें पत्थर उत्ते अपना घर बनाया अते मींह वरिया अते हड़ आए अते हनेरियां वगियां अते उस घर नूं धक्का मारिया, पर वो ना डिग्या क्योंकि उहदी नींह पत्थर उत्ते धरी हुई सी। अते हरेक जो मेरे ये वचन सुनदा अते उन्हां उत्ते नहीं चलदा वो उस मूर्ख वर्गा ठहराया जावेगा जिन्हें अपना घर रेत उत्ते बनाया अते मींह वरिया अते हड़ आए अते हनेरियां वगियां अते उस घर नूं धक्का मारिया अते वो ढह पिया अते उहदा वड्डा नाश होया। प्रभु अपने पढ़े हुए वचन ते बरकत दे। पहले मैं हत्थ देखना चाहता जेडे भैन भाई चर्च अटेंड करते, जेडे चर्चा जाते हैं, चर्च जाने वाले भैन भाई, प्रभु तुहानूं आशीष देवे। अं बाइबल च पढ़िया है, बैठ सकते हैं, प्रभु तुहानूं बरकत देवे। मैं कोशिश कराँगा बहुत ज़्यादा लंबा ना प्रचार करा। जो अं अपने संडे चर्च प्रचार करते हैं लगभग 1.5 घंटा पौने 2 घंटे कई बार हो जाता है, पर इत्थे आप इन्ना टाइम नहीं लावांगे। शायद तुसीं सब ने वापस भी जाना होए, मैं भी वापस जाना है, तो पर जिन्नी भी देर अं गल करिए बाइबल च गल करांगे। मेरी तुहाडे सब दे अगे बेनती है तुसीं सब बहुत ध्यान दे नाल जिन्ना भी अं प्रचार करते हैं इसनूं बड़े ही ध्यान दे नाल सुणिओ सारे। एक प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत वड्डा है तो सामने लभदे नहीं भैन इन चौकी दो मिनट। मेरा भी कद छोटा है, यह लंबा है मेरे नाल लगदा। मैनूं लगदा कि भार ज़्यादा है थोड़ा छोटी है। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। मैं डरदा ही नहीं खलोता सी। असल दे विच जदों एक दूजे नूं देखते हैं उदों प्रचार की समझ भी लगती है, देख के ज़्यादा पता लगता है। तो प्रभु का धन्नवाद करते हैं, देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का शुक्र करते हैं अपने भाई के लिए जिसनों उन्होंने उसने रहम दिता। एक घर बाइबल च लिखा जब तक यहोवा ही घर ना बनावे तो बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ होंदी है। प्रभु की कृपा के नाल ही ये चीज़ां मिलदियां हैं। बाइबल च लिखा कहावतां 16:3 आयत अपने कम्मां नूं यहोवा उत्ते छड्ड दे तां तेरे मनोरथ पूरे करेगा। बड़े लोगों दी आसां रह जांदियां, रीझां रह जांदियां हैं, पर मुबारक है वो जिहदी आस जिहदी रीझ यहोवा पूरे करे। हालेलुया, प्रभु दे नाम महिमा मिले। ये सच्चा भैनों भरावो, उन्हें कहा कि मैं अब्राहम इसहाक याकूब दा परमेश्वर हाँ जो बरकतां आशीषां दिंदा है, ते वो दिंदा भी है। जिहड़े विश्वास करते हैं उन्हां लई सब कुछ हो जाता है। बीमारियां ठीक होंदियां हैं, उन्होंने मसले हल होंदे है। प्रभु उन्होंने भूतों तो दुष्ट आत्मियां तो आज़ाद करता है, वहमां भरमां तो छुड़ाता है। वो जिहड़े सचमुच विश्वास करते उन्हां लई सब कुछ हुंदा है। प्रभु ने साडी अखां दे सामने महान काम कीते। असीं एड्स वाले, कैंसर वाले, इत्थों तक कि मुर्दे भी जिंदे हुंदे देखे यीशु मसीह के नाम च, ते अज भी वो करता है। पर सिर्फ देखो पाते हैं जिहड़े निश्चय करते हैं। प्रभु का धन्नवाद करते हैं। प्रभु ने साडे भाई नूं आशीष दी। पिछले दिनों जो बीमारी च सन विच वार मैं भी उन्होंने हाल चाल पुछता रहा, तो बड़ी परेशानी सी। जोड़ा बंदा एड्डी दूर गया ऑपरेशन कराने के लिए, इसका मतलब वो तंग है। पर फिर भी बाइबल दसदी है कि धर्मियां ते मुसीबत आंदियां हैं, पर यहोवा उन्हां सारियां तो उन्हां नूं छुड़ा लैंदा है। मुसीबत आंदियां भी हैं, पर यहोवा उन्हां सारियां तो उन्होंने छुड़ाउंदा है। हालेलुया।
सो हुण छोटा जिहा विशा मैं लैना चाहता हाँ बाइबल चों। अहीं आयत पढ़ी है, प्रभु यीशु मसीह ने इत्थे सुनाया, उन्हें क्या, इसलिए जेड़ा मेरे ये वचन सुनदा अते उन्हां उत्ते चलदा है उस बुद्धवान वर्गा है जिसने अपना घर पत्थर उत्ते बनाया। थोड़ी देर सुनियो, यीशु मसीह ने जो इत्थे गल सुनाई हाँ पर इत्ते प्रचार करना है। इसलिए जेड़ा मेरे ये वचन सुनदा ते उन्हां उत्ते चलदा है वह उस बुद्धवान वर्गा है जिसने अपना घर पत्थर उत्ते बनाया। मींह वरिया, हड़ आए ते हनेरियां वगियां अते उस घर नूं धक्का मारिया, पर वो नहीं डिग्गिया क्योंकि उसकी नींह पत्थर उत्ते धरी हुई सी। अते हर कोई जेड़ा मेरे ये वचन सुनदा ते उन्हां उत्ते नहीं चलदा वो उस मूर्ख वर्गा है जिसने अपना घर रेत उत्ते बनाया। मींह वरिया, हड़ आए अते हनेरियां वगियां अते उस घर नूं धक्का मारिया अते वो घर डिग गया अते उसका वड्डा नाश होया। हालेलुया। पंजाबी समझदे सारे? प्रभु तुहानूं बरकत देवे। हुण इत्थे जो असीं पढ़िया है, प्रभु यीशु मसीह दी हर एक गल दा कोई मतलब सी। यीशु मसीह ने कदे भी कुछ भी व्यर्थ नहीं बोलिया। आमीन। प्रभु जो बोलदा सी उसका कोई मतलब हुंदा सीगा। ते इत्थे देखने आ प्रभु यीशु मसीह ने घर दी गल कीती, तां जदों उन्हें इत्थे घर दी गल कीती तां ओह सानूं कुछ दसना चाहंदा है, सानूं कुछ सिखाना चाहंदा सी। असीं देखने जो तुसीं प्रभु यीशु मसीह के बारे पढ़ते हो तो उहदियां गल्लां बहुत सधारण तरीके नाल उन्हें गल्लां कीतियां। कई बारी उन्हें फसलों की गल की, बीजां की गल की, रुखां की गल की, किसानां दी, मालियां दी, मतलब इदां दियां उदाहरणां लैके उन्हें वचन नूं समझाया, सिखाया। इसलिए क्योंकि परमेश्वर जिन्ना अनंत ते जिन्ना महान है, अगर वो उस महानता दे नाल बोले तो बंदे का दिमाग इन्नी पहुँच नहीं रखता कि वह परमेश्वर दीयां गल्लां नूं समझ सकता है। इसलिए उन्हें बड़िया बड़िया सिंपल गल्लां लईआं, वो चीज़ां दीयां उदाहरणां लईआं जिहड़ियां साडे जीवन च बीतदियां हैं। असीं सारे घर बनाते हैं, सानूं सारिआं नूं घरां दे बनाउण दी नॉलेज है, सानूं पता है किद्दां बनदे आ, असीं सारे घरां च रहिंदे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरणां इदां दियां लईआं जिहड़ियां साडे जीवन च वापरदियां गल्लां होण, ते जदों उन्हें इन्हां नूं लिया ताकि सौखे तरीके नाल समझ सकीए कि प्रभु सानूं दसना की चाहुंदा है। तुसीं समझ रहे हो? अगर वो इत्थे घर दे बारे दस रहा है तो वो कोई इंजीनियर उन्होंने नहीं सिखा रहा कि तुम इंजीनियर किद्दां बनना, तुम मिस्त्री किद्दां बनना। उहदा इन्हां चीज़ां दे उदाहरण देने का मतलब कुछ होर सीगा कि परमेश्वर सानूं आत्मिक तरीके ते की सिखाना चाहता है। जदों ये गल कर रहे कि दो बंदे सीगे, एक ने घर बनाया, उन्हें उहदी नींह पत्थर उत्ते रखी, दूसरे ने रेत उत्ते रखी। तो इहदा मतलब वो कुछ दसना चाहता है। जो इस मत्ती 7:24 तो जो पढ़िया ते ध्यान देंदे हाँ तो सानूं पता लगता है प्रभु यीशु मसीह दा इस सारे वाक्य नूं सुनाउण दा जिहड़ा मेन फोकस सी वो सी नींह दे उत्ते। यही प्रचार मैं कर लगा है, नींह ते। सब नूं पता नींह की हुंदी है, जिहड़ी घर बनाउण तो पहलां नींह कढदे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने सारा ही जिहड़ा जोर दिता, उहदे कहण दा मतलब की सी, अगर घर बचदा आ ते क्यों बचदा, अगर नाश हुंदा ते क्यों हुंदा, वो सारा ही डिपेंड करदा सीगा नींह दे उत्ते। यीशु मसीह ने गल भी नींह दे उत्ते कीती। हालेलुया। सो असीं देखदे कि भी बहुत सोहना मकान बनिया है, बहुत खुशी हुई इहनूं देख के, पर इहदे थल्ले एक इदां दी चीज़ है जिहड़ी दिखाई तां नहीं दे रही, पर सारा ही घर उत्ते खड़ा है। वो नींह है कि नहीं भाई? थोड़ा जिहा हंगारा दी जाओ क्योंकि दूरों बुलाया सानूं प्रचार करन दे लई, ते सुण भी लिओ है। प्रभु तुहानूं बरकत दे। एक घर जिहड़ा किसी चीज़ ते खड़ा है तो जिस ते खड़ा है वो नींह है। असल च नींह एक शुरुआत हुंदी है, नींह शुरुआत है, और तुहाडा अंत किदां दा होएगा ये डिपेंड करता है शुरुआत किदां दी होई नींह दे उत्ते। अगर असीं बेझिझके सारे ही अंदर गए लगभग जिहड़े जा सके, किसी नूं डर तो नहीं लगा भी किते कोठा डेग ना जाए, किसी नूं डर नहीं लगा क्योंकि असीं श्योर सीगे भी घर बड़ी मजबूती ना बने, इहदी नींह बड़ी पक्की है।
ये खड़ा है, सानू कोई फिक्र नहीं होया, मन च विचार भी नहीं आया, क्योंकि एक चीज़ है जिहदे उत्ते घर खड़ा है और वो नींह है। तो नींह शुरुआत हुंदी है, तुहाडा अंजाम की होएगा, अंत की होएगा, ये डिपेंड करता है तुहाडी शुरुआत किदां दी होई। हालेलुया। तुसीं अपने आले दुआले झाती मारो, चीज़ां नूं देखो, घटनावां नूं वापरदियां देखो। कई बार तुहानूं जिहड़ियां चीज़ां दा अंत सही नज़र नहीं आया, अगर तुसीं बहुत ज़्यादा डीप जाओ, रिसर्च करो, तुहानूं पता लगेगा कि इहदी शुरुआत ठीक नहीं सी होई। मैं एक मसला दस आया जो मैं अपनी अखां नाल देखिया। कोई औरत सी, उन्हें अपने पति दे हुंदियां ही किसी दे नाल रिलेशन बनाए, दूसरे मर्द दे नाल। उस दूसरे मर्द तो जो बच्चा पैदा होया, उसने उस मां नूं सब तो वध के दुखी किया, इत्थों तक कि शायद वो अपने मूँह तो उसकी मौत भी मंगती रही, इन्ना उन्हें उन्हें दुखी किया। इहो जी हालात इदां दी क्यों आई, मैं कुछ दसना चाहना है, तो समझे मैं की कहना चाहना। अगर वो अपने पति और अपने ही बच्चे जिहड़े उहदे जायज़ पति तो उन्होंने होए सी, इहदे तक संतुष्ट रहिंदी, नजायज़ ना करदी, वो संतान ना आंदी, ते उन्होंने इन्ना दुखना हुंदा। ये अंत या अंजाम कितना माड़ा क्यों है, क्योंकि किसी शुरुआत ठीक नहीं हुई। तुसीं सुनिया होएगा पहले भी कि एक बारी एक आदमी सीगा जिन्हों किसी कतल के केस के विच फांसी की सज़ा हुई, और जो उन्होंने फांसी की सज़ा हुई, लास्ट उन्होंने पूछा गया कि तेरी आखिरी ख्वाहिश की है। उन्हें कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी माँ के कान च कोई गल करना चाहता है। उन्होंने कहना बस इन्नी की, यदि माँ नूं बुलाओ। ओदी मां नूं बुलाया तो उन्हें कहा मां अपना कन कर, मैं तेरे कन च कोई छोटी जी गल करनी चाहता है। जब उन्हें अपना कन अपने पुत्र दे अगे कीता, तो उस मुंडे ने जिन्होंने थोड़ी देर बाद फांसी होनी सी, जोर दे नाल अपनी मां दे कन नूं दंदी नाल वड़ दिता। घुट के दंदी उन्हें भोरी जिन्ने जोर दे नाल वड़ सकदा है। पता क्यों? वो कहता कि जब मैं बचपन च ही छोटिया छोटिया शरारतां या गलतियां करता हुंदा या चोरियां करता ही स्कूल तो तू हमेशा मेरे पर्दे पांदी रही। जे तू किते उदों ही मैनूं सख्ताई दे नाल डांटिया या रोकिया हुंदा ते शायद मेरी आदतां ना बिगड़दियां ते अज मैं इत्थे तक नहीं पहुंचदा। ये मेरा एंड इन्ना माड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि नींह सही नहीं रखी गई। मैं लगता तुम समझ रहे हो, ये बहुत लंबा प्रचार है, बहुत पिछेरी बैकग्राउंड है, पर मैं बड़ा शॉर्ट करके कोशिश करांगा भी मेन गल तुहानूं समझ लगे मैं कहना की चाहता है। इत्थों तक तुसीं समझ गए जिहदी शुरुआत सही नहीं उहदा अंत भी सही नहीं हुंदा। हालेलुया आमीन। तुहाडी मंजिल की होएगी ये डिपेंड करता है तुसीं राह किहड़ा चुनिया। बहुत बार लोग कहते हैं कि जाना इक्को ही जगह है, बस रस्ते ही वक्रे वक्रे है। तो मैं इत्थों ऐलान करदा हां बाइबल फड़ के, ये सब तो वड्डा भुलेखा है जिहड़ा बंदा ये कहता कि मंजिल इक्को ही है, राह ही वक्रे वक्रे है। अगर तुम बाइबल नूं पढ़ो तुहानूं पता लगेगा राह भी इक्को ही है ते मंजिल भी इक्को ही है, कदे वक्रे वक्रे राह नहीं है। अगर सारे राह इक्को ही हुंदे ते फिर सारियां च विचार भी इक्को ही हुंदा। इदां किदां हो सकदा? उन्हें किसी नूं कहता तू प्रसाद नहीं खाना, किसी नूं कहता तू खा लिया कर, किसी नूं कहता तू वाल गंजा रहना है, किसी नूं कहता तू लंबे रखने है, किसी नूं कहता तू चिट्टे कपड़े पाने, किसी नूं कह दिता तू ए वाले कलर दे पाने। और फिर लोग एंड ते कहंदे आ ते बंदियां दे बनाए हैं। तो जो बंदियां दे बनाए फिर तुसीं क्यों मनदे हो? फिर तो वो मनो जिहड़ा परमेश्वर ने बनाया। और परमेश्वर ने तो ये क्या, राह सच्चाई ते जीवन मैं हाँ इक्को ही राह है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तुहाडा अंजाम की होएगा या तुसीं मंजिल ते किहड़ी पहुंचोगे ये डिपेंड करदा है तुसीं राह किहड़ा चुनिया। हुण मैं एक गल कर लगा है, इस ते बहुत ध्यान दिओ। तुहाडा आने वाला परिवार या बच्चे किदां दे होणगे ये डिपेंड करदा है तुसीं जीवन साथी किदां दा चुनिया। साडे युग दे नबी भाई ब्राह्मण ने कहा जो तुसीं जीवन साथी चुनदे हो तुसीं की देख के चुनदे हो?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੁਣਦੇ? ਪਰ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਚੁਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੀਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ 5 ਜਾਂ 6 ਮਰਲੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਸਤਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ 5-6 ਲੱਖ ਦਾ ਹੀ ਬਜਟ ਹੈ, 3 ਲੱਖ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਨੀਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨੀਂਹ ਮਾੜੀ ਰੱਖੋਗੀ ਤੇ ਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਲਾਨ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੀਂਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਯਕੀਨੀ ਰਹੋ ਕਿ ਨੀਂਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੋਏਗੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਐਂਡ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੋਏਗੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਕਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 10 ਅਧਿਆਏ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਤੂਰ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਰਖਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਲਾ ਇਹ ਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਖ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਗ ਹੈ ਭਲਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਕੇ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਬੋਲੇ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਦਮੀ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆ ਉਹ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੂਸਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆਦਮ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ। ਮੂਸਾ ਨੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਵੋਰਸ ਪੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਆਪ ਵਚਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨੀਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਖਤ ਦਿਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੋਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕੋ ਸਰੀਰ ਹਨ। ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਡ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨੀਂਹ ਦਿਖਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੂਸਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਾ ਨਹੀਂ ਨੀਂਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਅਦਨ ਬਾਗ ਸੀ, ਔਰ ਅਦਨ ਬਾਗ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਨੀਂਹ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਨੀਂਹ ਨੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਕੋਈ ਅੱਡ ਨਾ ਕਰੇ।
अगर सानू इहदा मतलब सही जवाब मिलना है तो नी तो मिलना है। जे नी खराब है तो कदे भी अंत सही नहीं हो सकता। इसलिए तुसी भी किसी गल नूं परखना है, जांचना है। तुसीं किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हो, चाहे वो सेवका ही होए, मकान बनाना होए, कुछ भी क्यों ना होए, ओदी शुरुआत मजबूत करनी है। ओदी शुरुआत करन च कोई समझौता नहीं करना है। समझ रहे? हालेलुया, आमीन। प्रभु दे नाम महिमा मिले। सो फिर अगर अं नीच जाइए, शुरुआत च जाइए, तो बाइबल फड़ो। हालेलुया, ध्यान दो। अगर तुम ये विश्वास कर दो नी सदा सही क्लियर कर दी है, अगर नी सारा कुछ सही क्लियर कर दिया तो बाइबल फड़ो और किते भी उत्पत्ति च नीच 3 खुदा दिखाओ। नीच कदे भी 3 खुदा नहीं है। कोई भी इस बाइबल चो साबित नहीं कर सकता कदे भी 3 खुदा नहीं है। नी तो सानू ये खुदा दसदी है, ए इजराइल सुन यहोवा तेरा परमेश्वर इको ही परमेश्वर है। नी तो सानू यह दसदी है कि अदन बाग दे विच इको ही आंदा हुंदा सी आदम हुणां नाल संगति करन दे लई। नी तो सानू दसदी उत्थे इको ही खड़ा सीगा। अगर बाद चो 1 तो वध 2 या 3 होंगे तो फिर बाद चो गड़बड़ हुई, लेकिन सही सानू किद्दां पता लगेगा? नी वाल देख के। तो नी सानू ये दस दिया, हे इजराइल सुन यहोवा तेरा परमेश्वर इको ही परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। प्रभु दे नाम महिमा मिले, प्रभु की वड्याई होवे। इसलिए कोई भी चीज जिहड़ी बाद चो आई है नीच नहीं लभदी, फिर ये बाद च वाली खराबी है। फिर लोड़ है वापस नी वाल जान दी, जिद्दां यीशु मसीह ने कहा मुड्ढो जिहा नहीं, तुसीं मुड्ढ च देखो किद्दां सीगा। प्रभु दे नाम महिमा मिले। तो यीशु मसीह जिसने यह सुनाया कि एक बंदे ने घर बनाया और उन्हें नींह पत्थर ते रखी, दूजे ने नींह रखी। घर बनाना तो चाहता ही पर नींह गलत रख बैठा, रेत ते रख दी। ਇਹਦਾ मतलब इन्होंने ज़्यादा सोची नहीं घर बनाने के वास्ते, समझ नहीं सी, चाहता तो है ही घर बने पर नींह नहीं सही रखी। असल दे विच यीशु मसीह ने जो ये कहा कि एक तूफान टकराया तो जिदा घर पत्थर ते ही उन्हें कुछ नहीं होया, जिदा रेत उत्ते ही वो ढह पिया। साडे युग दे नबी ने कहा जिस तूफान की यीशु मसीह ने गल की वो तूफान हर एक बंदे नाल टकराना है जिन्हें भी धरती उत्ते जन्म लिया। ध्यान नाल सुनियो, यीशु मसीह जिस तूफान की गल कर रहा है कि तूफान आया, ये तूफान कोई आम हनेरी गल नहीं, ये मौत का तूफान है जिहड़ा हर एक दे नाल टकराना है और ये किसी वेले भी टकरा सकता है। इस धरती के उत्ते अज तो 10 दिन पहला माहौल कुछ होर सीगा, लेकिन इन्हां 10 दिनों च तुसीं देखिया दुनिया ते कितना कुछ बदलिया। यूक्रेन वालियां दे सारे घर 10-15 दिन तो पहलों सब ठीक ठाक सीगे, लेकिन इन्ना ही हफ्ते 10 दिन दे विच खंडर बन गए। और नबी ने कहा कि यह जिहड़ा तूफान है ये हर एक औरत हर एक आदमी नाल टकराना है। ये ना सोचो कि किसी की गल सुनाई है, ये साडी गल है जिहड़ी सुनाई गई। साडे नाल भी एक दिन तूफान टकराना है कि साडे चों भी कई दुनिया छड्ड के नहीं चल गए, कईयां दे नाल तूफान टकराया और चल गए दुनिया तो। साडे कई रिश्तेदार और पिछले साल 2 सालों च करोना नाल लखां ही लोग छड्ड के चल गए जिन्होंने दे नाल तूफान टकराया। तो यह तूफान साडे नाल भी किसी दिन टकराना है। हो सकता है अज ही रात आखिरी रात होए जो यह तूफान मेरे नाल टकराए, या कोई भी हो सकता जिहदे नाल यह तूफान जल्दी टकराने वाला होवे। हालेलुया, इसलिए तय करता है अगर तुहाडी नींह सही रख होई घर दी तो कोई भी तूफान तुहानूं नाश नहीं कर सकता, पर अगर तुहाडी नींह सही नहीं रख होई तो फिर वो तूफान तुहानूं नाश कर देवेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किन्ने सुनते हैं? प्रभु दे नाम महिमा मिले। ध्यान दिओ, अगर कोई घर झुक रहा होवे, मान लो नवा ही घर बनाया 6 महीने या साल पहलों, तो साल के बाद देखा वह पिलर टेढ़ा हो गया, वह लैंटर झुक गया या वह कंधा झुक गई,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੀਚ ਖਰਾਬੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਘਰ ਝੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਟਰ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਵਧੀਆ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜੀ ਵਧੀਆ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਸੀਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਗਾਇਆ ਹੋਏ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰ ਅਗਰ ਨੀਂਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪੇਂਟ, ਵਧੀਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਵਧੀਆ ਮਾਰਬਲ, ਵਧੀਆ ਟਾਈਲਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਆ ਪੇਂਟ ਘਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਵਧੀਆ ਸੀਲਿੰਗ, ਵਧੀਆ ਕਲਰ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਘਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਖੜਾ ਰੱਖਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨੀਂਹ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਸੀਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਮਾਰਬਲ ਟੈਲਾਂ ਸਭ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਝੁਕੇ ਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰ ਝੁਕੇ ਦੇ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ 'ਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਚਰਚ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 10 ਸਾਲ, 15 ਸਾਲ, 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਰ ਸੰਡੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਹਰ ਬੰਦਗੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਮੀਨ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਏ, ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਰੰਗ ਪੇਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਾਇਆ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰ ਝੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਝੁਕਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਂਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਂਹ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਰਚ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮੁੱਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਣੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੀਸਾਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ 'ਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਂਹ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਧਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ, ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਡਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਡਿਆ, ਮਤਲਬ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੀਂਹ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਚਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਨੀਂਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਝੁਕਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨੀਂਹ 'ਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ, ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹਦੀ ਨੀਂਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਗਿਆ। ਸੁਣਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹਦੀ ਨੀਂਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 2 ਤਿਮੋਥੀਅਸ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 19 ਆਇਤ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਧਰੀ ਹੋਈ ਪੱਕੀ ਨੀਂਹ ਅਟਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਭਈ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕੁਧਰਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੀਂਹ ਕਿਹੜੀ ਅਟਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪ ਧਰੀ ਹੈ,
और परमेश्वर ने जिहड़ी नींह धरी वो वचन की नींह धरी है। इस करके तुम कुछ भी अपने जीवन च शुरू करते हो, सब तो पहले यह देखो कि मैं अपनी उसारी उसे ते कर रहा जिहड़ी नींह खुदा ने रखी सीगी। अगर नींह सानू दसदी है कि इको ही खुदा आ तो इको ही खुदा है। अगर नींह सानू दसदी है कि यीशु मसीह के नाम च बपतिस्मा है तो यीशु मसीह के नाम च ही बपतिस्मा है। अगर नींह सानू दसदी है कि एक औरत प्रचार नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती। अगर नींह सानू ये दसदी है कि मूर्ति पूजा गलत है, वो चाहे चर्च च होए चाहे किते भी होए, तो फिर गलत है। की तुम सुन रहे हो? क्योंकि जो खुदा ने एक बार नींह धर दी और तो कदे भी वो बदल नहीं सकता। जे असी किते कायम रहना है तो असीं भी तां ही कायम रहना, जे उसे दी नींह उत्ते उसारी करांगे तां। हालेलुया। अज असीं अपनी अक्खां सामने देखते हैं जो भी कुछ हो रहा है, जदों उहनूं जांच के परख के देखिए तो नींह कुछ होर कहंदी है और बंदा कुछ होर कर रहा हुंदा है। जिन्हां नींह नूं देखदे हैं, की चेलियां ने कदी बंदगियां दे दुआवां दीयां फीसां रखियां सी? कि प्रभु यीशु मसीह ने मरियम मार्था उन्होंने कहा कि तुहाडे भरा नूं जिंदा करना इन्नी फीस लगेगी? तो फिर अज इदां क्यों है? ये मतलब नींह कुछ होर कह रही, बंदा कुछ होर कर रहा है। इसलिए कायम नहीं रहना, कायम वो रहना है जो वचन च लिख दिता गया, क्योंकि वचन साडी नींह है और वचन प्रभु यीशु मसीह है। जो कुछ यीशु मसीह है, जो कुछ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਰਿਆ जाएगा वही कायम रह जाएगा। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ कि ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ भी एक तूफान किसी भी वेले टकरा सकता है। तुसीं दुनिया ते हालात और माहौल बनदा देख रहे हो। अगर तुम बाइबल नूं प्रकाश की पोथी नूं पढ़ो तो प्रकाश की पोथी सानूं ये दसदी है कि दुनिया बहुत जल्दी तीसरे वर्ल्ड वॉर दे नाल नाश होएगी। मैं अपना मोड़ बदल रहा प्रचार का, असल में बहुत कमी छड्डना पै रहा है। मैं सौखे ढंग नाल दसदा हां। बाइबल ये बयान करती है कि धरती जिहदे ते असीं खड़े हैं, जिहदे ते असीं मकान बना रहे हैं, जिहदे ते असीं जी रहे हैं, एक दिन इनू तबाह किया जाना है, एक दिन इनू नाश किया जाना है। क्यों? क्योंकि धरती नू जिस मकसद लई बनाया गया सी वो मकसद इत्थे हजे पूरा नहीं हो रहा। वो मकसद नू पूरा करन दे विच लोग फेल हो गए। हालेलुया। देखो ये धरती दे उत्ते इन्ना पाप, इन्ने कीटाणु और इन्नियां खतरनाक गैसां, सब कुछ कदों तो इदां होया? ध्यान दिओ। बाइबल बयान करदी है कि जदों परमेश्वर ने आदम ते हवा नूं बनाया सी, सब कुछ बहुत वधिया सीगा। जदों खुदा ने पहले आदमी ते पहली औरत नूं बनाया, सब कुछ बहुत वधिया है। हालेलुया, आमीन। पर जिद्दां ही आदम ने पाप किया, प्रभु ने आदम नूं कहा कि धरती तेरे करके श्रापित हुई, हुण एक कंडे कंडियालियां उगाएगी, पहले नहीं उगांदी। तो वचन सानूं ये दसदा है कि जदों बंदा डिग्गिया तो इहदे नाल धरती भी डिग्गी, धरती ते मौसम खराब हो गए, धरती ते वनस्पति सब चीज़ां जिंदगी खराब हुई, बिगड़ गया। फिर बंदे नूं बाद चों कहा गया कि तू मिट्टी चों निकलिया, हुण तू मिट्टी च वापस जाएगा। पर खुदा ने कदे भी इदां दा बंदे नूं बनाया नहीं सी कि वह मरे या नाश होए या बीमार पवे। लेकिन सिर्फ क्यों इदां होया? क्योंकि आदमी ने परमेश्वर के वचन नूं छड्डिया, इस करके वो मौत के अधीन चल गया। ते धरती भी इस करके नाश हो रही है क्योंकि धरती उत्ते पाप होया, और जो बंदा डिग्गिया धरती भी डिग्गी। पर ये देखने कि खुदा ने इस बंदे नूं फिर तो जीवन देने का वादा किया है कि मैं तेनू फिर तो बहाल करांगा, तू फिर तो जीवन पाएगा। तो अगर हम बाइबल नूं ध्यान नाल देखिए तो बाइबल सानूं ये दसदी है कि जिद्दां परमेश्वर बंदे नूं दोबारा जीवन दिंदा है, इदां धरती नूं भी वापस जीवन देवेगा, इहनूं ठीक हालत च लिआएगा जिद्दां कि पहलों बनाई गई सी। हालेलुया, आमीन। जिद्दां पहले धरती इन्नी योग सीगी कि परमेश्वर ने अदन बाग इहदे बनाया, अपने पुत्र अपनी पुत्री आदम ते हवा नूं इत्थे ठहराया, और खुदा रोज उन्हां नाल संगति करन आ सकदा सी। इदां दे इहनूं बनाया ही, धरती योग सीगी कि परमेश्वर आए। पर धरती गुनाह करके डिग गई, धरती बिगड़ गई। हालेलुया। हुण इस वेले धरती की इन्नी बुरी हालत है कि धरती पूरी तरह पाप दे बोझ दे नाल भरी हुई है।
अगर तुम बाइबल पढ़ो तो बाइबल सानू ये दसदी है कि धरती करा रही है ताकि परमेश्वर के पुत्र प्रगट होन ते इहदा भी छुटकारा होए। हुण ध्यान नाल सुनियो, बाइबल सानू दसदी है कि बंदा तीन तरह दे नाल योग बनदा है कि परमेश्वर दा राज उहदे विच स्थापित होए। और ये तीन बपतिस्मे हुंदे आ। फिर जाके बंदा इस लायक बनदा कि परमेश्वर दा राज बंदे च आए। पहला बपतिस्मा आ ओदा जल दे नाल, पानी दे नाल, जदों ओ यीशु मसीह दे नाम च बपतिस्मा लैंदा है। और दूसरा बपतिस्मा आ ओदे लहू दे नाल, वचन दे नाल, जदों ओ शुद्ध हुंदा है। फिर ओदा तीसरा बपतिस्मा आ पवित्र आत्मा दे नाल, जदों पूरी तरह ओदे विचों हर एक संसारिक पुराना जीवन खत्म हो जाता है और फिर बंदा नवी सृष्टि बनती है। फिर बंदे दे अंदर परमेश्वर दा राज स्थापित हुंदा है, यानी पवित्र आत्मा बंदे च आ जाता है। ध्यान ना सुने, हालेलुया। मतलब बंदे दा तीन बपतिस्मियां दे नाल छुटकारा हुंदा है। ते जिद्दां बंदे दा छुटकारा हुंदा, धरती दा भी उदां ही छुटकारा हुंदा है। धरती नूं भी तीन बपतिस्मे चाहीदे ही। धरती दा पहला बपतिस्मा होया नूह दे समय च, जदों उत्पत्ति 6 अध्याय दे अंदर परमेश्वर ने 40 दिन 40 रातां लगातार मींह वरा के धरती नूं पूरी नूं डोबिया। बाइबल बयान करदी है पहाड़ां दीयां चोटियां तक डोबियां गईयां और कोई नहीं बचिया सिवाय उन्हां दे जिहड़े किश्ती च आ गए सी। धरती दा एक बपतिस्मा होया। और धरती दा दूसरा बपतिस्मा होया जदों प्रभु यीशु मसीह ने धरती उत्ते लहू बहा दिता। हुण ध्यान नाल सुणिओ, जदों बंदा बपतिस्मा लैंदा है पानी दे नाल, इहदा जवाब मैं नहीं देवांगा, तुसीं दिओ। जदों बंदा पानी दे नाल बपतिस्मा दे दिंदा की वो पूरी तरह बदल जाता है? हजे भी कीटाणु पाप वाले उर च रह जाते हैं। ताई तो बंदा कई बार बपतिस्मा लैके भी उही काम करता जिहड़ा पहले करदा हुंदा सी। हजे छुटकारा नहीं होया। फिर दूसरा बंदा वचन सुनदा है, चर्च जांदा है, पर कि इहदे नाल भी पूरी तरह शुद्ध हो जाता है कि प्रभु दा राज उर च आ सके? नहीं हुंदा। बंदा उदों पूरी तरह योग बनता है जो पवित्र आत्मा की अग उहदे विचों हर बुरी गल नूं साड़ दिंदी है। बंदा पूरी तरह अपनी पुरानी आदतों तो मर जाता है। जिद्दां बाइबल कहती जो मसीह यसू दे विच नवी सृष्टि है, तुसीं उहदे च पुरानियां गल्लां लभ ही नहीं सकदे। ਉਹਦੇ बोलन के तौर तरीके, ਉਹਦੇ जीण ਦਾ, ਉਹਦਾ चाल ਦਾ रंग ढंग सब कुछ बदल जाता है क्योंकि पवित्र आत्मा की अग ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सारा कुछ साड़ दिता और फिर जाके परमेश्वर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ स्थापित ਹੁੰਦਾ है। तो हुण ध्यान नाल सुणिओ, धरती भी इदां ही बचदी है। जदों धरती पानी दे नाल डोबी गई और पहला बपतिस्मा होया ताकि उस तो बाद धरती इस योग बन गई सी कि परमेश्वर उहदे ते राज स्थापित कर सके। क्योंकि असीं जबूर गाने आ जमीन दे वारिस होवणगे, मुबारक यहोवा दे जमीन दे वारिस होणगे। कि इहो जी जमीन दे जिथे इन्ना पाप है, जिथे इन्नी बुराई है, इन्ना नशा है, सब कुछ है, गंद मंद है, कि इहो जी धरती ते वारिस होणगे? नहीं, धरती लायक बनाई जाएगी कि यहोवा ते उहदी संतान इत्थे राज कर सके। पहली बारी धरती नूं पानी दा बपतिस्मा दिता गया, पूरी धरती डोबी गई, लेकिन हजे भी कीटाणु पूरी तरह खत्म नहीं सी होए। जदों पानी सुक्या तो उस तो बाद हजे भी पुराना बीज सीगा इत्थे ही, हजे भी सी। फिर 2000 साल बाद या 4000 साल बाद प्रभु यीशु मसीह ने धरती ते लहू डोलिया कि यीशु मसीह हुण 2000 साल हो गए लहू बहाए कि हजे धरती शुद्ध हो गई है पूरी तरह ताकि इत्थे 1000 साल राज शुरू हो सके? हजे भी नहीं हुई। इसलिए धरती का भी आखिरी बपतिस्मा बाकी रहिंदा है और वो है अग दे नाल। जिद्दां मलाकी 4 च लिखिया धरती तंदूर वांगू साड़ी जाएगी और फिर जाके तो सारा कीटाणु खत्म होणगे, फिर जाके इत्थे 1000 साल राज शुरू होएगा और उस 1000 साल राज सिर्फ यीशु मसीह ते ओहदी लाड़ी होएगी बस। हजे धरती इस योग नहीं हुई। हुण इहनूं शुद्ध करन दे लई अग चाहीदी है, इहनूं अग चाहीदी है। हुण ये खाली माचिसां दी अग ला ला के सब कुछ शुद्ध नहीं हो सकती। इसलिए धरती उत्ते असला हो लैन दिता गया है क्योंकि जमीन आसमान टल सकते, परमेश्वर का वचन नहीं टल सकता। ये धरती सड़न लई पूरी तरह तैयार है। हुण रशिया का बयान सुनिया तो उन्हें की किया? उन्हें क्या अगर जे रूस नहीं रहिंदा तो फिर इस ग्रह का ही कोई फायदा नहीं धरती का। ये रशिया नहीं तो दुनिया नहीं।
और साइंटिस्ट मानते हैं कि जिन्ना असला हुण बन चुका है, एहो जी धरती कई बार खत्म की जा सकती है। कई बार, एक बारी नहीं, कई बार खत्म की जा सकती है। लेकिन कल अज नहीं हुंदा कल नूं होएगा, कल नहीं हुंदा अगले साल होएगा, अगले साल ना हुंदा तो एक दिन होना ही है, क्योंकि परमेश्वर दा राज इस धरती ते स्थापित होना है। हालेलुया, आमीन। प्रभु लगातार अपने वचन नूं पूरा कर रहा है। जदों तुसीं प्रकाश दी पोथी पढ़दे हो ते प्रकाश दी पोथी 3 अफसोस दसदी है। वो 3 अफसोस या 3 वर्ल्ड वॉर। ध्यान नाल सुनियो, मेरा विषय बदल गया है, मैं किसी होर पासे गल कर रहा। प्रकाश की पोथी 3 अफसोस दसदी है। वो 3 अफसोस 3 वर्ल्ड वॉर है ते 2 अफसोस बीत गए है, 2 वर्ल्ड वॉर हो गए है इस युग च, आखिरी बाकी है। बाइबल च लिखा जो लोग शांति दी गल्लां करदे होणगे उदों अचानक धरती का नाश होएगा, जिदा अचानक एक गर्भवती औरत नूं पीड़ा लगदियां हन, इदां धरती का नाश होएगा। हुण ध्यान नाल सुनियो, मैं जो कुछ कह रहा साडे नबी ने प्रचार किया और तो लैके बोल रहे हैं। हालेलुया। जदों गर्भवती औरत नूं पीड़ा लगदियां हैं तो अचानक एकदम पीड़ इन्नी तेज नहीं हुंदी कि एकदम बस बच्चा जन्म लै लवे, एकदम अचानक किदां नहीं हुंदा, हौली हौली पीड़ा उठदियां हैं। मैं वचन की गल कर रहा क्योंकि बाइबल च लिखा इदां है, मैं तुहानूं लिख दे सकदा है। गल भावें अजीब लगे पर तुसीं ध्यान नाल सुणो। हौली हौली पीड़ावां तेज हुंदियां, फिर बच्चे का जन्म हुंदा है। इस धरती का एक जन्म होना है ताकि दोबारा इत्ते राज आ सके। साडे योग दे नबी ने सिखाया कि जो पीड़ावां हुंदियां आ, जिहड़ी पहली पीड़ होई, पहली पेन होई, ये थोड़ी घट हुंदी है, जिहड़ी उस तो बाद होएगी वो इस तो ज़्यादा हुंदी है। तो उन्हें कहा ज्यों ज्यों डिलीवरी का टाइम लग जाता त्यों त्यों पीड़ावां तेज होई जांदियां हैं और आखिरी पेन सब तो ज़्यादा तेज हुंदी है और उस तो बाद बच्चा जन्म लेंदा है। उन्हें कहा सुनो, इस धरती नूं पहले 2 पीड़ावां लग चुकियां हैं। 1914 तो 1918 तक जो पहला वर्ल्ड वार होया, उन्हें क्या पहली पेन सीगी, वो इन्नी खतरनाक सी, वो ते चल ही हुई सी। फिर जो दूसरी हुई वो इहदे नालों ज्यादा तेज सी। पता उस स्पीड दे विच परमाणु बम चल गए सी। हिरोशिमा नागासाकी अज भी लोग कन्नां नूं हथ लाउंदे उहनूं सुण के। वो पर दूसरी पेन सीगी, हुण आखिरी पेन है। मेरे हाल देखियो, हुण आखिरी पेन है, तीसरा वर्ल्ड वॉर। अहीं बाइबल नूं पढ़न वाले हैं, बाइबल ते विश्वास करन वाले। मैं परसों यूट्यूब ते सुन रहा सी, किसी ग्रंथी का जो गुरुद्वारे च प्रचार कर रहा सीगा, वो कह रहा ही लोग जो दूजे के घर च देखते हैं ना तो सोचते मेरे थोड़ी होना है, पर कहता सियाणे कहते जो गुआढ़ियों के घर च होया वो अपने भी होना है। ये ना सोचो उत्थे लगी है, ये साडे भी घर च लगनी है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या एक तूफान टकराएगा और जिदा घर पत्थर उत्ते नहीं होया वो नाश हो जाएगा। हालेलुया। जिन्हें रेत ते बनाया होया कोई भी ताकत उन्हें बचा नहीं सकती। इसलिए आओ चेक करिए कि अहीं अपनी जिंदगी की नींह किहदे ते रखी है। सानू लोड़ है कि अहीं अपनी जिंदगी की नींह अज पत्थर उत्ते रखिए। हालेलुया। प्रभु के नाम नूं वडियाई मिले। प्रभु यीशु मसीह सदा ही अपने वचन नूं पूरा करदा है। मलाकी 4:5 च लिखिया सी, वेखो मैं यहोवा दे वड्डे और भयानक दिन दे आउण तो पहला एलिया नबी नूं तुहाडे लई घल्लांगा। हालेलुया। प्रभु ने उस वचन नूं पूरा किया और प्रभु ने उस मलाकी 4 दे मुताबिक साडे युग च एलिया नबी नूं भेजिया और उस नबी का नाम विलियम मैरियन ब्रानहम सी, जिदा जन्म 6 अप्रैल 1909 नूं अमेरिका च होया। शायद मैनूं इत्थे आउण दा दोबारा मौका पता नहीं कदों मिलदा आ, पर मैं दसना चाहता हो सकदा जिन्ने ही बैठे हैं दोबारा एक दूजे नूं नहीं मिली, पर मैं सच दस रहा। जो मैं दस रहा न्याय के दिन भी मैनूं इहदे लई शर्मिंदा नहीं होना पेगा, क्योंकि मैनूं पता मैं की बोल रहा। 6 अप्रैल 1909 नूं इस विलियम मैरियन ब्रानहम ने अमेरिका च जन्म लिया और उसकी सेवकाई ने साबित किया कि यही वो नबी सी जिहदे बारे मलाकी 4:5 लिखा होया सीगा। तुसीं जिहड़ी इहदे सिर ते लाइट देख रहे हो,
ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਲਾਈਟ ਆਈ ਜਦੋਂ ਧੋਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਲੈਬ 'ਚ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ FBI ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫਲੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਮਕਾਰਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਇਸ ਯੁੱਗ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਲੌਕਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੋਂ, ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਮਿਸਰ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਲੂਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਭੇਜਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਆ, ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ ਅੱਜ ਯੁੱਗੋ ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਭੇਜੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਚ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ करे या ना करे, पर सच है, हालेलुया। और फिर प्रकाश की पोथी 10 अध्याय देखो, महाबली दूत, हालेलुया, बदल पैनी स्वर्ग तो उतरिया। उन्हें लिखा सी प्रकाश की पोथी 10 अध्याय। हुण इहदा जिस चीज़ का प्रचार नहीं है कि महाबली दूत कदों बदल पहन के उतरिया सीगा। प्रकाश की पोथी 10 च लिखा उतरिया, वो कदों उतरिया? 28 फरवरी 1963 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਥੱਲੇ ਸੀਗਾ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੀਆਂ ਜੋ 7 ਮੋਹਰਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ 7 ਗਰਜਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ 28 ਫਰਵਰੀ 1963 ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ 7 ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਇਕੱਠੇ ਉਤਰੇ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਹੋਇਆ। 28 ਫਰਵਰੀ 1963 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਆ, ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਲੁੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਬੱਦਲ ਬਣਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਭੇਤ ਭਰਿਆ ਬੱਦਲ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਇਸੇ ਹੀ ਨਬੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਝੂਠਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਓ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਹਾਂ। ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, पर तू इनू जांचो और परखो रे, सच्चाई निकलेगी। हालेलुया। क्योंकि अमोस 3:7 च लिखा है यहोवा कदे वो काम नहीं करता जब तक अपना भेत अपने नबियां नूं ना दसे। बाइबल पूरी बयान करदी हमेशा एक नबी भेजदा रहा, फिर साडे युग च भी उन्हें भेजना सीगा। हालेलुया। इसे भाई ब्रानहम ने नबी ने आज तो 60-65 साल पहलों जो प्रचार करता हुंदा सी, मैं तुहानूं हवाले दे सकदा रैफरेंस, उन्हें उदों ही कहा सीगा रूस वाल देखियो। उन्हें क्या ही रूस वाल देखियो, की देखियो इसलिए नहीं कि तुहाडा बचाव रूस वालों आना, नहीं, इसलिए उन्हें कहा जो रशिया इदा उठेगा तो जान लियो ये आखिरी निशान होणगे जिहड़े रैप्चर तो पहले होने हैं। और ये देखते हैं हफ्ते दे विच रूस इदा दा उठिया, पूरी दुनिया की नज़र हुण उहदे उत्ते है। कल्ला ही वो कह रहा जे रूस नहीं तो पूरी दुनिया ही नहीं, मतलब उन्होंने पता है मेरे को इदा दे हथियार आ पूरी दुनिया हिलाई जा सकती है। असीं कित्थे पहुंच गए हैं, मतलब कि वो तूफान टकराउण वाला है साडे नाल। हालेलुया। आओ अपने जीवना दी नींहां नूं पत्थर उत्ते रखिए, प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास करिए और सारे ही वचन नूं मन्निए, तो फिर साडा घर मजबूत रहेगा। इसे युग दे नबी ने कहा, हालेलुया, जिदा एक भी बारिश की बूंद डिगन तो पहला खुदा ने नूह नूं उहदे परिवार नूं किश्ती च मोहरबंद कर लिया सीगा। जिदा अग तो एक भी गोला डिगन तो पहला उन्हें लूत और उहदे परिवार नूं बाहर कढ लिया सी, इदा ही उन्हें कहा एक भी परमाणु बंब चलन तो पहला परमेश्वर अपनी कलीसिया नूं धरती तो लै जाएगा, उठा के लै जाएगा। होना है। हालेलुया। प्रभु दे नाम नूं महिमा मिले। आमीन। तुसीं देखदे हो बड़े बड़े घर हिल जाते हैं जिन्हां दी नींहां मजबूत नहीं। एक बार अमेरिका के अंदर किसी ने
बिल्डिंग बनाई बहुत वड्डी और बहुत सोहनी इमारत बनाई, पेंट दरवाजे सब कुछ बहुत टॉप दा और बड़ी मंजिला बिल्डिंग बनाई। ये सच्ची जी गल है। और जो प्रचारक उतों दी लंघ रहा सी, उन्हें देखा, कहता इन्नी वड्डी बिल्डिंग है पर है खाली है, कि कोई इत्थे रहिंदा नहीं? उन्होंने कहा कोई नहीं रहिंदा। उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा ये रिजैक्ट हो गई सी, असल दे विच इहदी नींह गलत रख हो गई, तो ये बिल्डिंग किसी वेले भी डिग सकती है, कोई रह नहीं सकता, इस करके कोई रहिंदा नहीं। वो क्या फिर हुण किस काम दी? कहंदा हुण तो इसे काम दी है कि जिहड़े ठेकेदार ने इहनूं बनाया वो उत्तों छाल मार के ते मर जाए, जिन्हें इन्ना खर्चा करवाया पर नींह ठीक नहीं रखी। हालेलुया। तुसीं देखिया बड़ियां बड़ियां बिल्डिंगां, शीरिक बिल्डिंगां डिग गई जिन्हां दी नींह ठीक नहीं है, वो नाश हो गए। एक अमीर बंदा भी अपने आप च बड़ा मजबूत सीगा पर उसकी नींह ठीक नहीं और एक दिन नरक च गया। हर वो जीवन नाश हो जाएगा जिहदी नींह यीशु मसीह उत्ते नहीं रखी गई। हालेलुया। मैं तुहानूं किसी ठेकेदार की गल सुणांदा क्योंकि नींह दी मकान की गल कर रहे हैं। एक बारी एक ठेकेदार सी और उन्होंने ठेका दिता गया कि ए वड्डा जिहड़ा दरिया आ इहदे उत्ते पुल बनाना है। ध्यान नाल सुनियो, बस मैं खत्म कर लगा 10 मिनट। उन्होंने कहा कि जिहड़ा ए वड्डा दरिया है इहदे उत्ते पुल बनाना है, पानी बहुत गहरा है, लेकिन की तैनूं ठेका मंजूर है, तू साइन कर सकदा कि इहदे उत्ते पुल बनाना है? वो कहंदा मैं साइन करदा, मैं बनावांगा। जो उन्हें साइन कर दिते तो वो जिहड़े यार दोस्त सीगे, जिहड़े वाकफ सी, जिन्होंने उहदे बारे नॉलेज सी, वो कोल पहुंचे ठेकेदार को, तो उन्होंने आके ये कहा तू ये ठेका रिजैक्ट कर दे, कैंसल कर दे। कहते क्योंकि बड़े ठेकेदार ने इनू बनाने की कोशिश की है और जिन्हें भी इनू बनाने की कोशिश की, बहुत गहरा पानी है, पुल नहीं टिकता और रुड़ जाता है, तेरी इन्नी रैपुटेशन है, तेरी इन्नी इज्जत है, तेरा इन्ना काम काज है, इन्ना बिजनेस है, जो लोगों को पता लग गया तू बनाया और रुड़ गया तो तेरा सारा ही जो स्टैंडर्ड बनया मार्केट च सब खत्म हो जाएगा। किदा हुंदा नहीं, बंदे का कोई ठेकेदार ने बनाया हुए मकान वो डिग जे तो वह सारा रैपुटेशन खराब हो जाता है। उन्होंने कहा कि तू ये ठेका रिजेक्ट कर दे क्योंकि ये नहीं बनना। बड़िया ने बनाने की कोशिश की, वो फेल हो गए। उन्हें कहा नहीं, मैं उन्हें क्या साइन कर दिते हैं, हुण किसी भी हालत च मैं पुल खड़ा करके छड्डांगा, जिन्ना मर्जी मैनूं जोर लगाना पै जाए। तो काम शुरू होया, उन्हें साइन कर दिते, बड़ा समझाया, नहीं मन्निया, उन्हें आखिर काम शुरू किया। और जो उन्हें काम शुरू किया उन्हें अपने इंजीनियर बंदियां नूं कहा, उन्हें कहा सुनो मैं अपनी इज्जत दांव ते लगाई है, अगर ये पुल डिगदा है तो मैं खत्म है। पर उन्हें कहा मेरी रैपुटेशन का सवाल है, कोई समझौता नहीं करना जो पुल बनाना है। उन्हें क्या सारा मटीरियल प्योर वरतना है, जेड़े भी नट कसने पूरे जोर दे नाल कसने हैं, जेड़ा कोई नट जेड़े कस नूं झलदा नहीं कि ओहदियां चूड़ियां ढिलियां पै जांदियां या टुट जांदा है तो उन्होंने रिजेक्ट कर देना, उन्होंने सुट देना, लेकिन लगाना वो है जेड़ा कस चल सके, मजबूती चल सके, सख्ताई चल सके। सुनने तो काम शुरू किया गया तो उन्हें नींह कड्डण वालियां नूं कहा ये मेरी रैपुटेशन का सवाल है, सारा ही पुल नींह ते खड़ा होना है, इसलिए नींह कड्डण लगे कोई समझौता नहीं करना। उन्हें कहा जिन्ना गहरा जा सकते उन्ना ही गहरा जाओ, जिन्ना गहरा जा सकते गहरा खुद, तद तक नींह नहीं रखनी जब तक थल्ले चट्टान नहीं लभ जाती। हालेलुया। जब तक थल्ले चट्टान नहीं लभ जाती तब तक नींह नहीं रखनी, जिन्ना मर्जी महीने लग जाए, नुकसान हो जाए, घाटा पै जाए, कुछ भी होए, पर नींह चट्टान उत्ते रखनी है। मटीरियल कच्चा नहीं वरतना, कोई समझौता नहीं करना, प्रॉपर सीमेंट पाना, प्रॉपर पानी लगाना, सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए है। तो जेड़ा मटीरियल कच्चा है, जेड़े नट सख्ताई नहीं चलते, इन्होंने नहीं वरतना। और अखीर काम लगाया, उन्होंने चट्टान लभी, नींह रखी, काम शुरू हो गया। अखीर पुल बन के तैयार होया और जिदन उहदा उद्घाटन सी तां सारे ही पुल दे इधर उधर लोग खड़े सीगे। उन्होंने कहा कि इन्हें बड़ा तगड़ा रिस्क लिया, अज ट्रक लंघा के चेक करना है इहदे पुल नूं, ये पुल डिग जाना है। तो जिहड़े विरोधी सीगे आलोचक, उन्होंने कहा तालियां बजावांगे, इहदे तमाशे बनावांगे, लोगों को वीडियो पावांगे
कि देखो इन्हों समझाया भी सीगा भी तू पुल का रिस्क ना लै, लेकिन फिर भी ये नहीं मन्निया। हालेलुया। और जो ट्रक चलना शुरू होए, वो ठेकेदार भी उत्थे ही सीगा, वो बड़े विश्वास नाल उत्थे खड़ा रहा, उन्होंने कोई टेंशन नहीं सी, क्योंकि उन्होंने पता ही मैं मटीरियल सही वरतिया है, मैं नी ठीक रखी है। हालेलुया, आमीन। ट्रक चलाए गए और पूरी सफलता दे नाल ट्रक सफल होकर दूजे पासे गए, उधरों वापस भी आए, कोई नुकसान नहीं होया, कुछ नहीं डिग्या। तो तालियां बजाइया गई, आनंद किया गया, उस ठेकेदार दे लई तारीफ की गई और प्रशंसा की गई कि वाकई ने एक सच्चा काम किया है। हालेलुया। तुम जानते हो ये ठेकेदार कौन है? ये ठेकेदार खुद आप प्रभु यीशु मसीह है। और ये पुल बनाया जा रहा है धरती तो स्वर्ग वाल दा। हालेलुया। और जेड़ा मटीरियल वरत्या जा रहा वो मटीरियल असी है, जिस उत्ते नींह धरी गई वो नींह वचन है। जेड़ी कलीसिया, जेड़ा विश्वासी, जेड़ा चर्च जिहदी नींह असली वचन उत्ते नहीं रखी गई वो ढह जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो महान ठेकेदार है, उन्हें कोई समझौता नहीं किया। उन्हें क्या विश्वासी वो वरतने हैं जेड़े सख्ताई चल सकन, जेड़े सख्ताई नहीं चल सकते उन्होंने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये पुल धरती तो महिमा तक जाएगा। मेरी रेपुटेशन का सवाल है, मैं अपना लहू बहाया है, मैं अपनी वक्खी पड़वाई है, मैं हत्थां पैरां दे केल ठकवाए है, मेरी इज्जत का सवाल है। मैनू एक कलीसिया इदां दी चाहिदी है जिहदी नींह मजबूत होए। और ठेकेदार यीशु मसीह फेल नहीं हो सकता। यही वो मटीरियल है। इस करके जेडे लोग वचन की सख्ताई नहीं चल सकते उन्होंने कदे इस्तेमाल नहीं कर सकता। अं तुहाडे नहीं आना, तुसीं ते हार शिंगार ही छड़ा देंदे हो, सानूं इदां कहंदे आ, अं छड़ाने, ये तो वचन छड़ांदा है। हालेलुया, आमीन। प्रभु दे नाम महिमा मिले। पर यह महान ठेकेदार अपने काम नूं कर रहा है। मेरी बेनती है भैणों भरावो, जिन्होंने यीशु मसीह के नाम च बपतिस्मा नहीं लिया, सच्ची तौबा नहीं की, वो हजे भी उन्होंने मकान किसी गलत जगह पर धरिया पिया है। सच्ची तौबा करो, अपने पाप वाल मुड़ो, अपनी नींह ठीक रखो, तां जो तुहाडा घर मजबूत बन सके। जे तुम प्रभु यीशु मसीह हजे अपना जीवन नहीं दिता, तो तुम किस आस से खड़े हो कि किहड़ी चीज़ तुहानूं बचाएगी जो खुदा इस धरती नूं न्याय करन दे लई जा रहा है। तो कि कुछ होर है बचा सकता सिवाय परमेश्वर की कृपा तो? कोई कह सकता मेरे को बचन का उपाय है क्योंकि मेरे को पैसे बड़े है, मेरा घर बड़ा वड्डा? कोई कह सकता? कोई नहीं कह सकता। असीं देखने वड्डियां वड्डियां बिल्डिंगां ढह गईयां, उत्थे खंडर बन गए। ये तो एक देश च होया, जो सारे पासे ही होएगा तो कितना खतरनाक काम होएगा। इसलिए प्रभु तुहाडी जिंदगियां दियां नींहां ठीक करना चाहता है। अपनी जिंदगी दियां नूं किसी भी कच्ची जगह उत्ते ना रखो। तुसीं मेरे उत्ते अपनी नींह नहीं रख सकते, तुसीं कहो तू साडा पास्टर है इस करके तेरे उत्ते अपनी नींह रख देने, मेरे ते नहीं तुसीं रख सकते, क्योंकि बंदा तो हिल जाएगा। इको ही एक चीज़ है जी नहीं हिल सकती, वो वचन नहीं हिल सकता। इसलिए वचन उत्ते अपनी नींह रखो, जो वचन कहता वो मनो। जे वचन ने क्या एक खुदा तो एक खुदा, अगर वचन ने क्या यीशु मसीह के नाम च बपतिस्मा आया तो यीशु मसीह के नाम च ही बपतिस्मा है। जो वचन कहता वही मनो तो साडा घर खड़ा रहेगा। प्रभु तुहानूं बरकत देवे। आओ अपने सिरां झुकांदे हैं, छोटी दुआ करते हैं। सारे अपने सिरां झुकावांगे, सारी अखां बंद कर दे। भैणों भरावो, बहुत सारिया गल्लां हैं जो कीतियां जा सकदियां, पर समय के हिसाब नाल प्रभु तुहानूं आशीष देवे। तो जिन्ना मैं प्रचार किया, अगर तुसीं इहदे उत्ते कोई भी गलबात करनी चाहते होवो तो आज़ादी नाल कर सकते हो भैणों भरावो। पर थोड़ी देर लिए सोचो कि असी मैं अपनी जिंदगी की नींह किस चीज़ उत्ते रखी है। जे मैं हजे तक प्रभु ने अपना जीवन ही नहीं दिता, या मैं तौबा करके अपने पापा तो हजे मुड़िया ही नहीं या मुड़ी ही नहीं, ताकि मेरा घर उस तूफान में झल पाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का कहना है घर उही खड़ा रहेगा जिसकी नींह चट्टान उत्ते रखी गई, जिसकी नींह चट्टान उत्ते नहीं वो नाश हो जाएगा। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, स्वर्गीय पिता, ये बहुत महान वचन है। प्रभु यीशु मसीह तेरे बारे हमेशा गल करना मुबारक और महान है।
ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਤੇ ਝਿੜਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਵਚਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਨਿਕੰਮਾ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਘੱਟ ਆ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਠਾਂ 'ਚੋਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਭਾਈ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਤੂੰ ਬਚ, ਤੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਘਰਾਨਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਖੁਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਹਾਬ ਦਾ ਘਰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਨਿਸ਼ਚਾਵਾਨ ਦਾ ਘਰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੁਣਿਆ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਦੂਤ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ।